पिछले एक हफ्ते में डिफेंस के स्टॉक में काफी ज्यादा मार्कआउट देखने को मिली, लेकिन क्या वो असली रीजन है वो भी समझते हैं और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स की खरीदारी की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको रीजन बताऊं कि डिफेंस स्टॉक्स में इतनी गिरावट क्यों आई। सबसे पहली बात कि जब रशिया, जो कि हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, वो इंडिया आता है तो डिफेंस स्टॉक्स में काफी बड़ी उम्मीद थी कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही चीजें होती हुई नहीं दिखाई दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जबकि रशिया तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अलाय है और सबसे बड़ा डिफेंस परचेस अगर कोई करता है रशिया से तो वो इंडिया ही है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम अभी ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं अमेरिका के साथ और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से अमेरिका को वापस से एंग्री मोड में भेज दें, और इसीलिए इंडिया शायद सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा है और कोई भी डिफेंस का अनाउंसमेंट हमको आता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि पुतिन खुद ही इंडिया आए हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि क्या डिफेंस स्टॉक्स में ये खरीदारी करने का समय है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही डिफेंस के स्टॉक्स ने एक बड़ा प्राइस एक्शन यानी कि टेक्निकल चार्ट्स पर ब्रेकआउट लगाया था और फाइनली ये डिफेंस के स्टॉक्स उसी लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो बड़ी तेजी थी वो वापस से फेड आउट हो गई है और कई स्टॉक्स उन्हीं लेवल्स पर मिल रहे हैं जहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर के लेवल्स पर मिल रहे थे। और जिस तरीके से अब ग्लोबल टेंशंस बढ़ चुकी हैं, मुझे लगता है कि डिफेंस एक बड़ा थीम है जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल चेस करना चाहिए और साथ ही साथ बजट में भी इस बार तगड़े एलोकेशंस डिफेंस को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो डिफेंस स्टॉक्स को लेना पसंद करते हैं।